नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए एसटीवी बिहार न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। मुजफ्फरपुर जिले के नगर परिषद क्षेत्र कांटी के बिंदा लाल शाह ने जिला समरनालय में बीते दिनों आत्मदाह करने का प्रयास किए थे। समरनालय में वहां पर उपस्थित लोगों एवं प्रशासन द्वारा बचाया गया, जिसमें 50% शरीर जले अवस्था में बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भर्ती कराई गई, जहां पर उनकी कल मृत्यु हो गई, जिसकी जानकारी होते ही कांटी प्रखंड के विधायक सह पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी और जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने परिजन से मिलने उनके घर पर पहुंचकर बोले, सुशासन की सरकार फेल है। सरकार में कर्मचारियों की क्या रीति रिवाज है वह देख रही है जनता, जिससे ये सब हुआ है। इस तरह की घटना न हो, इसकी जांच होनी चाहिए। आइए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। काफी दर्दनाक घटना हुई है और परिवार की मुलाकात हुई है। जो बातें आई है ये स्पष्ट रूप से यह साबित करता है कि राज्य में अफसरशाही चरम सीमा पर है। कोई गरीब को देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक अधिकारी का भी नाम आया है जिसने रिश्वत भी ली और इनका काम नहीं किया। ये बड़ी ही और जो घटना हुई है जिला समाहरणालय, जिला कलेक्टर के दरवाजे पर घटना हुई है। कौन लेगा इसकी जवाबदेही? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना चाहते, लेकिन कोई पीड़िता इतना दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए 1 दशक से परेशान है। अधिकारी लोग जो है से उनको और प्रताड़ित करने का काम किया, उनसे रिश्वत लेने का काम किया। उसके बाद आपके दिए हुए पर्चे 3 डिसमिल को आपने जो है सो उस 3 डिसमिल को कब्जा नहीं करा पाए। ये कौन सा शासन और प्रशासन चल रहा है? और जिलाधिकारी से मिलता है पीड़ित और मिलने के बाद आत्मदाह उनके दरवाजे पर करता है। ये तो बड़ी है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जो भी पदाधिकारी है तमाम पदाधिकारी को चिन्हित करके कार्रवाई होना चाहिए। और मृतक चूंकि भूमिहीन था, गरीब था, उनको तत्काल जो है सो 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराई जाए और 25 लाख रुपया सरकार को मुआवजा देना चाहिए। चूंकि यह सरकार के पदाधिकारियों का गलती का नतीजा है। ये गरीब परिवार उलट बिखर गया है। उसके गार्जियन जो उसके जो कमाने वाले थे वही जब नहीं रहेंगे तो उनके पीछे आश्रित है, उनका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे कि जो आश्रित थे, मुख्य परिवार के अर्जन करता थे, वो नहीं रहे। उनको 25 लाख रुपये के मुआवजा हो और उनको 5 डिसमिल उनके आश्रित को जमीन मुहैया कराया जाए और दोषी को चिन्हित करके उस स्तरीय जांच करके दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाए। न्याय के लिए वरीय पदाधिकारी से भी बात करेंगे। निश्चित तौर पर हम लगातार संपर्क में हैं। हम यहाँ थे नहीं, लेकिन घटना की जानकारी हम लेते रहे हैं। जैसे ही हम आए हैं हमको जानकारी, हम तो उनका मेडिकल जाने ही वाले थे। कल ही बात हुई थी कुछ साथी से, लेकिन क्या दुर्भाग्य हुआ, ईश्वर को मंजूर नहीं था, वो दम तोड़ दिए, हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इनके साथ कहीं न कहीं प्रशासनिक उपेक्षा हुई है, अधिकारियों का रवैया गलत हुआ है, जिसके कारण एक परिवार बिलक गया। आप भी विधायक है, लगातार देखा जाता है ब्लॉक स्तर पे सीओ और कर्मचारी की जो मनमानी होती है, कहीं न कहीं सुना जाता है आम लोग से। पूरे बिहार का यही हाल है। और जनप्रतिनिधि कोई बात बोलने पर जनप्रतिनिधि पर ही आरोप लगा दिया जाता है। पूरे बिहार का अंचल का बुरा स्थिति है। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है और शासन प्रशासन एकदम ठप है। लोग जो है तय करते हैं, अधिकारी लोग सरकार को चला रहे हैं। कुछ अधिकारी है जो अपने चहेते अधिकारी की पोस्टिंग करते हैं। कानून बना दिया गया है कि 3 साल के बाद ही किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, लेकिन यह तो अधिकारी समझते हैं 3 साल के लिए वो मस्त हो जाते हैं। किसी भी गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता। आवेदन मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आवेदन का छोड़ दीजिए, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की तरफ से आदेश निर्गत है और 22 में ही क्या 26/4/22 को
अप्रैल 22 में ही आदेश निर्गत है, सीओ को निर्देशित किया गया था कि आप जो है पुलिस बल के साथ पीड़ित जो है, जो पर्चाधारी है, उनको कब्जा दिलाई जाए। उसके बावजूद भी तत्कालीन जो कोई भी पदाधिकारी थे, उनके द्वारा न्याय अगर मिल जाती तो आज ये आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होते। कांटी में फिर कभी दूसरे परिवार के साथ ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए आप क्या करें? कांटी ही नहीं, पूरे राज्य देश में इस तरह का मार्मिक घटना ही नहीं हो कि कोई गरीब अपना दिए गए पर्चा 3 डिसमिल पर्चा के कारण जो है वो दर की ठोकरें खाता रहा और 10 वर्षों के बाद भी न्याय नहीं मिला। हम तो चाहेंगे कि ऐसा इस देश में नहीं, दुनिया में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। बिहार में सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। कोई आलाधिकारी, कोई राज्य का मुखिया, पदाधिकारी समरणालय के सामने, एक कलेक्टर के सामने आत्मदाह हो रहा है और कोई सत्ता पक्ष को लोग इनको सूद भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, कोई नहीं आए होंगे हमको लगता है। इसलिए इसकी जवाबदेही तय होना चाहिए। इस पर जिलाधिकारी को जो है सो सोचना चाहिए, उनसे जवाब और स्पष्टीकरण होना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में आप जिला के मालिक है और आपके नजदीक कोई पीड़िता जो है 3 डिसमिल मात्र जमीन पर्चाधारी होकर के बिना मुआवजा के लिए आत्मदाह करने को मजबूर होता है, तो फिर न्यायिक व्यवस्था क्या? जी आज पीड़ित परिवार से मिले हम लोग पूरा राजद परिवार की तरफ से हम लोग आकर पीड़ित परिवार से हम लोग मिले हैं और घटना बहुत दुखदाई है। कलेक्टर के सामने कलेक्ट्रेट में पहले से वहाँ फोर्स भी भरा रहता है, वहाँ मजिस्ट्रेट भी रहता है कलेक्टर के आगे कि कोई घटनाएं दुर्घटनाएं न हो, लेकिन कैसे 40 से 50% ये जल गए और वहाँ के पदाधिकारी देखते रह गए, ये जांच का विषय है। ठीक बोले हैं यहाँ के स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री की जांच होना चाहिए और न्यायिक जांच हो और जांच करके उस दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से लेकर प्रदेश तक, चूंकि हमारे नेता आदरणीय माने अरेस्टिंग नहीं होगा, जांच नहीं होगा, हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और हम लोग लड़ने और भिड़ने का काम करेंगे।